हेडिंग लगा लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे किसकी? एपिस्टेसिस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एपिस्टेसिस। परबलता। एपिस्टेसिस या परबलता। परिभाषा लिख लीजिए। एक जीन दूसरी जीन के प्रभाव का संदमन कर देती है। One gene masks the phenotypic effect of another gene। ठीक है ना? अब यहां पर लिखेंगे फिनोटाइप का संदमन करने वाली जीन। फिनोटाइप का संदमन करने वाली जीन एपिस्टैटिक जीन कहलाती है। एपिस्टैटिक जीन कहलाती है। एपिस्टैटिक जीन कहलाती है जिस जीन का फिनोटाइप संदमित होता है। जिस जीन का फिनोटाइप संदमित होता है उसे हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं तथा इस घटना को एपिस्टेसिस कहते हैं। इस घटना को क्या बोलेंगे? एपिस्टेसिस कहेंगे। समझ में आ गई बात? एक सिंपल सी चीज को समझ लीजिए। एक कोई ताकतवर व्यक्ति एक कोई कमजोर व्यक्ति के थप्पड़ लगा देता है, तो ताकतवर व्यक्ति ने क्या किया? उस कमजोर व्यक्ति के प्रभाव को रोक दिया। रोका या नहीं रोका? तो रोकने वाला तो क्या कहलाएगा? एपिस्टैटिक पर्सन। जिसका प्रभाव रुका वो क्या कहलाएगा? हाइपोस्टैटिक। इसको यूं समझ सकते हैं कि वन जीन मास्क द फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ द अनदर जीन, मतलब एक जीन दूसरी जीन के फिनोटाइप को रोक देती है। इस प्रकार की घटना क्या कहलाएगी? एपिस्टेसिस। प्रभाव को रोकने वाली जीन क्या कहलाती है? एपिस्टैटिक। जिसका प्रभाव रुकता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोस्टैटिक। बात समझ में आ गई? अब इसको इस तरीके से समझिए। जैसे सपोज कीजिए ये कोई क्रोमोसोम है। मान लीजिए यहां पर कोई जीन ए है, यहां पर मान लीजिए कोई स्मॉल ए जीन है। दोनों मिलकर क्या बनाती है? जीन G1 बनाती है। ऐसे ही एक कोई दूसरी जीन है। कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये B है और ये स्मॉल b है। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? G2। पहली चीज तो ये है कि दो जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। दो जीन के ये एलील अलग है, ये एलील अलग है। इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है? इनके बीच में। तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के लिए अलग अलग है, तो क्या बोलेंगे? नॉन एलेलिक। क्या वर्ड यूज करेंगे? नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। क्या कहेंगे इनको? नॉन एलेलिक कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो क्या है?
हो सकता है कि ये जो कैपिटल ए जीन है वो इस कैपिटल बी के प्रभाव को भी रोक दे और इस कैपिटल बी के प्रभाव को भी रोक दे। मतलब ए ने इसके प्रभाव का भी संदमन कर दिया, इसके प्रभाव का भी संदमन। अगर एक बात बताइए, इसने जब इसको ही रोक दिया तो इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसके डोमिनेंट को रोक दिया तो रिसेसिव क्या करेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि रोकने वाला एलील कौन सा था? रोकने वाला एलील कौन सा था? ये। इसको क्या बोलेंगे? एपिस्टैटिक। ये क्या कहलाएगा? एपिस्टैटिक जीन हो गई। किसका प्रभाव रुका? इसका। तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोस्टैटिक। ठीक है। अगर सपोज कीजिए मुझे कोई कहे कि भैया ये किस प्रकार की प्रबलता हुई, किस प्रकार की एपिस्टेसिस है, रोकने वाला यदि डोमिनेंट एलील है तो एपिस्टेसिस का नाम हो जाएगा डोमिनेंट एपिस्टेसिस, प्रभावी प्रबलता। और यदि ये प्रभाव रोकने की गुस्ताखी अगर ये स्मॉल ए कर दे, ये अगर इसके प्रभाव को रोक दे या इसके प्रभाव को रोक दे, तो क्या वर्ड यूज करूंगा मैं? रिसेसिव एपिस्टेसिस। क्या वर्ड यूज करेंगे? रिसेसिव एपिस्टेसिस। क्या कहा मैंने? परिभाषा क्या बताई? एक जीन दूसरी जीन के फिनोटाइप को रोक रही है, क्या कहलाएगा? एपिस्टेसिस। रोकने वाली जीन एपिस्टैटिक, जिसका प्रभाव रुकता है उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपोस्टैटिक। रोकने वाली जीन अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और यदि रोकने वाली जीन रिसेसिव है तो क्या बोलेंगे? रिसेसिव एपिस्टेसिस। दैट्स क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? अब आप लोग इसको बनाइए। पहले तो बना लिया क्या? हो गया क्या सबका? लिखिए, यह एक नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। यह एक नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। यह एक नॉन एलिलिक इंटरेक्शन है। फिर लिख लीजिए एपिस्टेसिस दो प्रकार की होती है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, एक आप लोग लिखेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस। एक तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक क्या लिखेंगे? रिसेसिव एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस दो प्रकार की। अब इसके बारे में लिख लो, फिर उसके बारे में लिखवा देते हैं। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में लिख लीजिए, जब एक जीन का प्रभावी एलील, जब एक जीन का प्रभावी एलील दूसरी जीन के, जब एक जीन का प्रभावी एलील दूसरी जीन के एलील्स का संदमन करे, दूसरी जीन के एलील्स का संदमन करे, तो इसे डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहेंगे। इसको यूं भी समझ सकते हैं, मान लीजिए यहां पर कोई जीन ए है, सपोज कीजिए यहां कोई जीन बी है, इसके जीनोटाइप क्या बन सकते हैं? ए बन सकता है, इसका ए स्मॉल ए बन सकता है, ये बन सकता है। इसका क्या बनेगा? कैपिटल बी, कैपिटल बी। इसका क्या बनेगा? यहां पर कैपिटल बी, स्मॉल बी और स्मॉल बी। मैंने क्या कहा? जब यहां पर ये डोमिनेंट एलील, क्या कहा? ये डोमिनेंट एलील
ये इसके प्रभाव को भी रोक दे, इसके प्रभाव को भी रोक दे, तो ये तो क्या कहलाएगा, एपीस्टैटिक, और ये जीन क्या कहलाएगी यहां पर, हाइपोस्टैटिक। कौन सी जीन हो गई, हाइपोस्टैटिक। तो रोकने वाला कौन है, ए, प्रभाव किसका रुका, बी का। रोकने वाली जीन जो थी वो डोमिनेंट है नेचर में या रिसेसिव, डोमिनेंट, तो क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। क्या कहेंगे बच्चों, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। आप लोगों को नजर आ रहा है क्या पीछे वालों को, अगर समस्या हो तो देखो खाली पड़ी है, इसलिए परेशान मत होना, है ना, आगे आप आराम से आकर बैठ सकते हैं आप लोग, है ना, ये बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंखों पे ज्यादा जोर नहीं देना अपने को। ठीक है, सबको आ गया, है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, रिसेसिव एपिस्टेसिस की। रिसेसिव एपिस्टेसिस में लिखिए, जब एक जीन का रिसेसिव एलील, जब एक जीन का रिसेसिव एलील दूसरी जीन के एलील्स के प्रभाव का, दूसरी जीन के एलील्स के प्रभाव का संदमन करता है, एलील्स के प्रभाव का संदमन करता है, प्रभाव का संदमन करता है, क्या कहलाएगा, रिसेसिव एपिस्टेसिस। क्या कहलाएगी, रिसेसिव एपिस्टेसिस। यहां पर देखिए जीन ए है, ये यहां पर जीन बी है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, यहां पर कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। देखिए बच्चों इधर ध्यान दीजिए, रोक कौन रहा है, रिसेसिव। रोकने वाला कौन है, रिसेसिव। अगर ये रोके इनके प्रभाव को, अगर ये इसके प्रभाव को रोक रही है संदमन करने वाली जीन, ये तो क्या कहलाएगी, एपिस्टैटिक, और ये जीन यहां पर क्या हो गई बच्चों, हाइपोस्टैटिक। बना लीजिए, हो गया। अब आप इसका एग्जाम्पल भी लिख लो, इसका एग्जाम्पल भी लिख लो। वो एक भैया लेकर आए थे अपने प्रश्न, अब आपके सवालों के जवाब निकलेंगे। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल लिखिए। मैं दो एग्जाम्पल दूंगा इसके। एक एग्जाम्पल तो लिख लीजिए, कोट कलर इन डॉग। एक बात मैं बता देता हूं, देखिए ये जो फिनोमेना है कुछ जगह पर ही है, इनके एग्जाम्पल भी फिक्स ही है, बहुत जगह पर ये लागू नहीं होते हैं नेचर में, केवल कुछ अपवाद। मैंने क्या कहा, ये सब मेंडल के नियम के अपवाद है। और ये अभी मैं जो कल से राज जो पढ़ा रहा हूं, वो कौन से नियम के अपवाद है, स्वतंत्रता अपव्यूहन के। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी किसका अपवाद थी, प्रभाविता के नियम की। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। यहां पर जैसे कोट कलर इन डॉग, अगर हम कोट कलर देखें डॉग में, तो डॉग में तीन तरह के कलर दिखाई देते हैं। कैसे कैसे कलर दिखाई देते हैं, व्हाइट, ब्लैक, और कैसा नजर आता है बच्चों, ब्राउन। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, लीव्स कलर इन राइस। पत्तियों के अंदर, सॉरी चावल के अंदर पत्तियों का रंग दो तरह का होता है। कौन कौन सा, एक तो ग्रीन और एक कौन सा होता है, पर्पल। ये दो एग्जाम्पल इसमें डिस्कस करेंगे, ये दो एग्जाम्पल यहां पर डिस्कस करेंगे, कोट कलर इन डॉग एंड लीफ कलर इन राइस।
जबकि रिसेसिव एपिस्टेसिस में हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कोट कलर इन माइस, चूहों में, खरगोश में त्वचा का रंग। खरगोश ले लो, चूहा ले लो, इनमें क्या पढ़ेंगे? त्वचा का रंग। यहां पर त्वचा का रंग बच्चों 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन सा? एक पढ़ेंगे अगोटी, एक पढ़ेंगे ब्लैक और एक पढ़ेंगे बच्चों एल्बिनो। आपने ऐसे चूहे, खरगोश देखे थे जिनके सफेद रंग का खरगोश, काले रंग का खरगोश, और ऐसे भी खरगोश देखे होंगे जिनके ऊपर काला और सफेद, याद आ रहा होगा? उसको बोलते हैं अगोटी, कोट कलर इन माइस। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अपन परीक्षा में किसी पेपर में रह जाते हैं तो क्या बोलते हैं साहब? सप्लीमेंट्री आ गई। ये जो रिसेसिव एपिस्टेसिस है, इसको हम सप्लीमेंट्री जीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सप्लीमेंट्री जीन। मजेदार बात, सिंगल रिसेसिव एपिस्टेसिस है, नाम क्या दिया? सप्लीमेंट्री। कल आप लोगों ने पढ़ा था डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस, नाम क्या दिया था? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। एक पढ़ा था डोमिनेंट, पढ़ा था डुप्लीकेट, डोमिनेंट डुप्लीकेट एपिस्टेसिस, नाम क्या था? डुप्लीकेट जीन। आ रही है बस समझ? चीजें वही है, बस दिमाग को थोड़ा सा समझ समझ कर काम में लेना है। बाकी तो रटते रहो बैठे बैठे, कितना रटोगे? एक सीमा होती है रटने की भी, ठीक है ना? हो सकती है सीमा की सीमा नहीं, वो सीमा के नाम से याद आया, सीमा तो इधर आओ। बट टीचर के पास तो क्या होता है? दहन होता है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और इस पेन को काम में लेना हमेशा। ऑल द बेस्ट, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। ठीक है, ये चीज आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। अब हम सबसे पहले हेडिंग लगा लो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। डोमिनेंट, थोड़ा पानी, हेडिंग लगाइए डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, कोट कलर इन डॉग। देखिए, अगर हम कुत्तों में त्वचा के रंग की बात करें तो 3 प्रकार के कलर, कौन कौन सा? व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन। ये कुत्तों के क्या हो गए? फिनोटाइप हो गए। आप लोगों ने इस तरह के कुत्ते देखेंगे, सारे देखे हैं, काला भी देखा है, सफेद भी देखा है, और आप लोगों ने ब्राउन कलर का कुत्ता भी देखा है। नोट कर लीजिए। कर लिया भाई? अब आइए आपको मैं फंडा और कंसेप्ट सिखा देता हूं। देखिए, डोमिनेंट एपिस्टेसिस को हम इनहिबिटिंग
जीन भी कह देते हैं, संदमनकारी जीन, संदमनकारी जीन। अब मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उसको, संदमनकारी जीन, उस कंसेप्ट को समझ लीजिए। क्या एक जीन तो है आई जीन, एक जीन है बी जीन। ये बी जीन कहती है अगर मैं अकेली हूं तो फिनोटाइप कैसा आएगा, ब्लैक। आई कहता है कि मेरे साथ कोई आए या न आए, मैं तो भैया कोई काम नहीं होने दूंगा। होते ना कईयों का नेचर, नहीं नेगेटिव होते हैं, काम नहीं होने देंगे। ये एक प्रकार से नेगेटिव इनहिबिटिंग जीन। ये क्या करती है, ये फिनोटाइप को प्रदर्शित ही नहीं होने देती, और ये कैसी दे देती है, व्हाइट। ये कहती है अगर कोई और भी आ गया तो उसके फिनोटाइप को भी प्रदर्शित नहीं होने दूंगी। मतलब आई जीन अगर कैपिटल बी के साथ आ जाए, आई और बी, तो भी फिनोटाइप कैसा बनेगा, व्हाइट। समझ में आ रही बात? इसका मतलब आई जीन जो है वो कैसी जीन हो गई आपकी, एपीस्टैटिक जीन हो गई। बी जीन कैसी हो गई बच्चों, हाइपोस्टैटिक जीन हो गई। समझ में आ रही है बात? मतलब ये जो बी है वैसे तो स्मॉल बी पर प्रभावी है, और ये आई जो है वो स्मॉल आई पर प्रभावी है, लेकिन आई जो है वो आपकी बी के ऊपर डोमिनेंट हो गई। फंडा समझ में आ गया? नहीं आया? आया नहीं आया? समझ में इसलिए नहीं आया तुम लिख रही हो, तुम देख नहीं रही हो, ठीक है ना? आपको जब समझ में आएगा जब बोर्ड पर पूरी तरह से नजर रहेगी, तब समझ में आएंगी चीजें, ठीक है ना? क्योंकि फंडे जब भी समझ रहे होते हैं ना, तब कंसंट्रेट कर लेना चाहिए बोर्ड को। मैंने कहा आई जीन है तो कलर कैसा बनेगा, व्हाइट। ये तो रोकने का ही काम करेगी। कैपिटल बी अकेली है तो कलर कैसा आएगा, ब्लैक। आई और बी दोनों साथ अगर आ जाती हैं तो आई क्या करती है, बी के प्रभाव को रोक देती है। आई प्रभावी है, बी अप्रभावी हो गई है, तो डोमिनेंट दोनों, लेकिन रोकने वाली जीन कौन सी है, डोमिनेंट। इस डोमिनेंट जीन ने दूसरी डोमिनेंट जीन के प्रभाव को भी रोक दिया, तो एपीस्टेसिस कैसी हो गई, डोमिनेंट एपीस्टेसिस। अब दूसरी बात ध्यान दीजिए, क्या अगर सपोज कीजिए आई जीन है तो कैसा कलर बनेगा, व्हाइट। अगर सपोज कीजिए आई के साथ में अगर बी आ जाए तो भी कैसा बनेगा, व्हाइट। इसका मतलब यह है कि आई जो है, आई के साथ स्मॉल बी तो होगा ही होगा। अरे भाई आई के साथ आपका स्मॉल बी तो होगा ही होगा, व्हाइट बनेगा। और अगर सपोज कीजिए यहां पर व्हाइट बनेगा, कैसा बनेगा, व्हाइट बनेगा। और अगर सपोज कीजिए आपकी आई एब्सेंट है, मैंने क्या कहा, आई जीन जो है वो एब्सेंट है, स्मॉल अप्रभावी अवस्था में, यानी एब्सेंट है। अगर ये एब्सेंट है तो यहां पर ये जीन जो है वो अपना कैसा फिनोटाइप देगी, ब्लैक। इस डैश का मतलब क्या है, कैपिटल बी भी हो सकता है, स्मॉल बी भी हो सकता है। क्या बताया, बात समझ में आ गई? देखिए अगर सारी ही जीन एब्सेंट हो तो कलर जो है वो कैसा होगा, ब्राउन होगा। कैसा हुआ कलर, ब्राउन। कैपिटल आई अगर प्रेजेंट है तो ये फिनोटाइप बनाएगी व्हाइट। बात समझ में आ गई? और अगर आपकी कैपिटल बी ही अकेली प्रेजेंट है तो कलर कैसा होगा, ब्लैक। और अगर दोनों ही जीन एब्सेंट है तो कलर कैसा होगा, ब्राउन। लिखो फटाफट, फिर आगे क्रॉस करवाते हैं। आज कौन आया आप लोगों में से, नया कोई? अच्छा दो लोग हैं आप, अच्छा और कौन है? अच्छा आप कहां से आए? फतेहपुर से आए। एमएससी फ्रॉम, एमएससी कहां से किया? सीकर, कौन से कॉलेज से? शेखावाटी से। और आप? चूरू से। आप? लालास, दाता रामगढ़ से। पीजी वहीं से किया क्या, दाता रामगढ़ से? पीजी कहां से किया? लोसल से किया।
आपका लोहिया क्या सब्जेक्ट था? जूलॉजी से किया। अभी किया क्या? और वो एक थी ना परबसर वाली बच्ची, कहां दिखी नहीं, वो आ गई। अच्छा, देखो एक चीज याद रखना, लंबा समय खुद पर भरोसा आपको सिलेक्शन देगा। पिछली बार बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड में एसीएफ की तैयारी कर रहे थे, एक तो चाचा और भतीजी दोनों साथ आते थे। अभी एसीएफ में सिलेक्शन हुआ है, अभी रिजल्ट आया ना कल परसों में। अभी भाई मेरे को भी सूचना मिली, कल से उनका आया था, मिलने के लिए भी आए थे। और अभी इंटरव्यू है। देखो इंटरव्यू अलग चीज है, पर एग्जाम में पास करवाना वो हमारी बायोलॉजी का काम था। तो अच्छा सहयोग मिला उनका, दोनों का हो गया। एक बच्ची और थी, उसका भी पता लगा नहीं है, क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं है। वो कई बार हो भी जाता है तो बच्चों का भी यूं रहता है, कई बार मैसेज भी इतने आ जाते हैं तो खुद को भी पता नहीं लगता। तो आप भी कोशिश कीजिए, ईमानदारी से मेहनत करेंगे 101% सिलेक्शन होता है ना। और गोते लगाते रहेंगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। इनसिंसियरिटी जो है वो खत्म कर देगी आपको, इस चीज को दिमाग में रखना, चाहे हम कितने भी इंटेलिजेंट हो। ठीक है ना। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप पर मेरे को भरोसा होना चाहिए कि सर हमें पूरा पढ़ाएंगे। आप मेरे को आप पे भरोसा होना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पढ़ेंगे। अगर हम एक दूसरे के भरोसे को यहां पर तोड़ दें तो फिर सिलेक्शन नहीं होता भैया। पता लगा मैं तो मेहनत कर रहा हूं, मैं ऐसे मेहनत कर रहा हूं जैसे एग्जाम मेरे को देनी है। ठीक है ना। एग्जाम मेरे को नहीं देनी, ये दिमाग में रखना, एग्जाम आपको देनी है। ठीक है ना। उसके हिसाब से आप बहुत हार्ड वर्क करो। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से आपको। तो यहां पर अगर आप लोग देखें कैपिटल आई और स्मॉल बी, अब देखिए हम क्रॉस करवा देते हैं इनका। क्या करवा देते हैं? क्रॉस करवा देते हैं। अब क्रॉस यदि हम लोग करवाए, जिसकी मर्जी हो वही क्रॉस करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट वही आ रहा है। देखिए बोलिए किस किस के बीच में क्रॉस करवाए, आप तो बोलो किसके बीच में कराएं। चलो हम ऐसा कर लेते हैं, कैपिटल आई स्मॉल बी ले लेते हैं। कलर कैसा है? व्हाइट। दूसरा हम लोग क्या ले लेते हैं? स्मॉल आई कैपिटल बी। कलर कैसा है? ब्लैक। यहां पर गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल आई स्मॉल बी। यहां पर गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल आई कैपिटल बी। दोनों का क्रॉस करवाइए, कैपिटल आई कैपिटल बी स्मॉल बी। ये आपकी क्या बन गई? F1 जनरेशन। कैसा कलर आएगा? आई जो है वो बी जीन पर डोमिनेंट है, मतलब आई जो है वो आपकी एपी स्टैटिक जीन है और बी जो है आपकी कौन सी जीन हो गई? हाइपो स्टैटिक जीन हो गई। तो यहां पर आई बी पर डोमिनेट कर रही है, आई बी के फिनोटाइप को क्या कर रही है? सप्रेस। आई जीन सप्रेस द फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ बी जीन। तो यहां पर आपका कलर कैसा बनेगा? डॉग का व्हाइट कलर आएगा। कैसा आएगा? व्हाइट। बना लो, फटाफट बनाइए। फिर मैं फोर्क मेथड यूज कर लेता हूं मेरा। चले बच्चों आगे हो गया सबका? आइए बता दो उसको। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं, क्या बात करेंगे? यहां पर हम लोग बात करते हैं कि फोर्क मेथड। जो स्टूडेंट नए आए हैं 1 मिनट में आप बोर्ड की तरफ ध्यान दे लीजिए सब। देखिए फोर्क मेथड कराने का तरीका क्या होता है, आप लोगों ने सब इस तरह के क्रॉस तो पढ़ रखे हैं, ठीक है। दो मोनो हाइब्रिड के बीच में जब क्रॉस करवाते हैं
तो क्रॉस हमारा जो है वो ये बनता है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये बनता है। हम लोग जानते हैं कि बनाते हो ना आप इस तरह से, याद आ रहा होगा कुछ, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर इसको समझने की कोशिश करें तो यहां पर ये 4 में से कितना बनता है 1, ये 4 में से 2, 4 में से ये कितना बनता है 1। अब मुझे कोई कहे कि इनके फिनोटाइप बनाइए, ये तो क्या बना है जीनोटाइप। अगर मुझे इनका फिनोटाइप बताना है तो मैं क्या करूंगा, इनको जोड़ दीजिए, क्या आएगा 3/4 कैपिटल ए ओब्लिक डैश, कैपिटल ए ओब्लिक डैश। इस डैश का मतलब क्या है, कैपिटल ए भी हो सकता है और स्मॉल ए भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, ये आपका 1/4 स्मॉल ए इस तरह से लिख सकते हैं। फिर दूसरा, जैसे मान लीजिए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी का करवाई, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही बनेगा, बी बी, यहां पर बी 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 बी, यहां पर देखिए 1/4 2/4 1/4 ऐसा ही बनता है। इनका भी अगर करें तो 3/4 कैपिटल बी ओब्लिक डैश 1/4 स्मॉल बी बनता है, होता है ऐसा, ठीक है ना। ये हम लोग बनाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा। एक्चुअली में ये मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप, ये भी मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप। कल भी मैंने आपको बताया था, उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जैसे 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई करो। 3 को 3 से करेंगे तो 9, 3 को 1 से करेंगे 3, 1 को 3 से, ये आता है रेशियो 9 3 3 1, आता है नहीं आता है, समझ में आ रहा है ये। अब ये आपको अगर ये पैटर्न समझ में आ गया तो मैं क्या करूंगा, इसको उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। जो नए थे उनके लिए मैंने रिपीट किया है, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं। मैं यहां कोई चेकर बोर्ड नहीं बनाऊंगा, न तो आपका टाइम वेस्ट करूंगा न मेरा टाइम वेस्ट करूंगा। अब समझिए, आपकी एक जीन, अब उसको टुकड़ों में तोड़ लीजिए। क्या था, कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका क्रॉस क्या करवाएंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, है ना, पोलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन, डो गई, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो इसका क्रॉस इसके साथ करा दीजिए, इसका क्रॉस इसके साथ करा दीजिए। ये मोनोहाइब्रिड, तो 2 मोनोहाइब्रिड है। तो मैंने क्या लिखा, कैपिटल आई स्मॉल आई का कैपिटल आई स्मॉल आई के साथ, कैपिटल बी स्मॉल बी का कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ करवाते जी। क्या लिखेंगे, 3/4 कैपिटल आई ओब्लिक डैश। इस डैश का मतलब क्या है, यहां पर कैपिटल आई भी हो सकता है और स्मॉल आई भी हो सकता है। 1/4 स्मॉल आई, यहां पर हम फिर वही लिखेंगे 3/4 कैपिटल बी ओब्लिक डैश। मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, इसको उसके दोनों से मल्टीप्लाई करो, 1/4 स्मॉल बी, ऐसे ही 3/4 कैपिटल बी ओब्लिक डैश 1/4 स्मॉल बी। ये मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप, ये मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, डाई हाइब्रिड फिनोटाइप आएगा। मैडम जो नया है वो आप ही बोलो, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, बोलो, घबराओ मत, बिल्कुल बोलो, क्या आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, बोलो 9। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 16। इसको और इसको एज इट लिख दो, कैपिटल आई ओब्लिक डैश कैपिटल बी ओब्लिक डैश लिख सकता हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 3/16 आई ओब्लिक डैश स्मॉल बी।
लिख सकते हैं? अच्छा, इसको इससे करेंगे, वो फतेहपुर वाले मैडम आप बताओ क्या आएगा, बोलो। हाँ, 3/16, वेरी गुड। और क्या आएगा? स्मॉल आई कैपिटल बी ऑब्लिक डैश। वो चूरू वाले मैडम जूलॉजी 1/16 क्या आएगा बेटा, बोलो आगे। ये क्या लिखा हुआ है? स्मॉल आई। ये क्या लिखा हुआ है? स्मॉल बी। लिख सकते हैं। अब आपको इसको देखो, इधर ध्यान दो, अब जल्दी मत करो, इसको देख लीजिए। ये मैंने लिख लिया, अब मुझे छांटना है। अब मुझे क्या पता करना है? कैपिटल आई कैपिटल बी पर डोमिनेंट है, तो कैसा कलर हो जाएगा? व्हाइट। कैपिटल आई आ रहा है व्हाइट, अच्छा कैपिटल बी आ रहा है ब्लैक, और तो फिनोटाइप 4 ने बनकर कितने बने? 3। इन दो को जोड़ दो, नोट 3 कितने हो गए? 12। ये कितने हैं? 3। ये कितना है? 1। तो व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, रेशियो क्या बनेगा? 12, 3, 1 बना लो। क्या बेटा? जीनोटाइप का कोई लेना देना ही नहीं है, जीनोटाइप तो वही रहेगा। जीनोटाइप पर कैसे इफेक्ट आएगा भी? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थोड़ी चेंज हो रहा है, चेंज तो फिनोटाइप हो रहा है, और चेंज होने का कारण क्या है? वो जीन है ना? दिखता क्या है? फिनोटाइप। मिटा दूं क्या? अच्छा, ये आगे क्या बन गया? शादी में सॉरी, काम तो जिंदगी पड़ी है करने के लिए। ये काम के चक्कर में अटक जाओगे। एक चीज याद रखना, मैंने आपको कल भी एक लाइन कही थी। आज तारीख हो गई 10 दिसंबर 2021, ये वापस लौट कर नहीं आएगा। कोई कहेगी 10 दिसंबर 2021 कि मुझे कोई सुबह लौटा दे, तो वो लौट कर नहीं आएगी। अब जो समय निकल रहा है, थोड़ी देर बाद में हम कह दे इवनिंग लौटा दे, तो वो भी लौट कर नहीं आएगी। ये ऐसे निकल जाएगा टाइम। और एक चीज याद रखना, टाइम के साथ साथ आपकी एज कम नहीं हो रही, एज भी बढ़ती जा रही है। कंपटीशन टफ होता जा रहा है। आप यदि अचीव नहीं करेंगे तो पीछे वाले आ जाएंगे, ठीक है ना? इसलिए जो करना है ना, करो या मरो की नीति के साथ खेलो, ठीक है ना? तब आदमी का सिलेक्शन होता है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? सिलेक्शन के बाद में काम करो, खूब काम है करने के लिए, समाज में भी बहुत काम है करने के लिए, करो, कौन मना करता है, पर सिलेक्शन करा के करो। नहीं तो आपके सबसे बढ़िया मित्र अड़ोसी और पड़ोसी होते हैं, वो आपको जीते जी खा जाएंगे। क्यों नहीं कहते क्या? अड़ोसी और पड़ोसी आपस में बात करते हैं, ओहो मैं तो पहले कहता कि साहब ये क्या टपटे भेजो और क्या तैयारी कराओ, घर ही कोई काम सिखा देता, वही कर देता, वही कर देता, और सिलेक्शन हो जाए। अरे मैं तो पहले कह रहा था इसका तो 100% सिलेक्शन होना था साहब, बहुत इंटेलिजेंट थी वो। आपको हर तरीके से खाने के लिए आतुर रहेंगे, इस चीज को दिमाग में रखना। तो आपके सबसे बड़े शुभचिंतक आपके अड़ोसी और पड़ोसी होते हैं, और कोई नहीं होता। बस दिमाग में इस चीज को रखना, और दिमाग में दूसरी चीज को भी रखना। आज समाज के अंदर एक बहुत बड़ी विषमता क्रिएट हो चुकी है, नौकरी। हर व्यक्ति के दिमाग में नौकरी 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 नौकरी। सही कह रहा हूं मैं, गलत नहीं कह रहा। लड़का यदि नौकरी लग गया तो लगी हुई लड़की नौकरी चाहिए भैया,
लड़की लग गई तो भैया नौकरी लगा हुआ लड़का चाहिए। समाज में एक नई विषमताएं पैदा हो चुकी हैं, इसलिए आप थोड़ा सा अपने कर्म के प्रति सीरियस हो जाइए, ठीक है ना। और आपको सीट एक चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चाहिए, वो एक सीट को टारगेट करो आप, और आप अपने आप को 100% बनाओ, है ना। ये 70% कर लूं, 75% कर लूं, इससे जैसा हो जाएगा, वो कैलकुलेशन करना बंद कर दो। अपने आप को प्रूव करो, ठीक है ना। ये मौका है प्रूव करने का, मौका निकल जाएगा फिर कुछ नहीं होना भैया, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री जीन आई ने अपने आप को प्रूव किया, दादागिरी कर ली बी के ऊपर, क्या है बी, कुछ नहीं, दिखा दिया इफेक्ट। तो अगला एग्जाम्पल लिखिए, देखिए इनहिबिटिंग जीन का एग्जाम्पल है, फिनोटाइप चेंज हो रहा है, क्या लिखेंगे, लीव्स कलर इन राइस। दो कलर आते हैं, दो कलर कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से कलर आते हैं, एक तो ग्रीन आता है और एक कौन सा आता है, पर्पल। लिख लीजिए, दो प्रकार के फिनोटाइप बनते हैं। अब मेरी थोड़ी स्पीड रहेगी तो आप लोग फटाफट लिखेंगे। देखिए, एक तो है आई जीन, मान लीजिए एक तो जीन है कौन सी, आई, और एक जीन मान लीजिए कौन सी है, पी। अब इधर ध्यान दीजिए एक सेकंड, अगर पी जीन है तो कलर कैसा आएगा, पर्पल। अगर आई जीन है, ये तो इनहिबिटिंग जीन है, कलर कैसा आएगा, व्हाइट। ये यहां पर एपीस्टैटिक जीन है, ये बच्चों यहां पर हाइपोस्टैटिक जीन है। अगर आई और जीन पी दोनों साथ साथ आ जाएं तो भी यहां पर कैसा होगा, व्हाइट। क्यों, क्योंकि आई जो है वो पी पर डोमिनेंट है, जबकि पी स्मॉल पी पर डोमिनेंट है, और आई स्मॉल आई पर डोमिनेंट होने के साथ साथ कैपिटल पी पर भी डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस हुई, प्रभावी प्रबलता। बात समझ में आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आई ऑब्लिक डैश स्मॉल पी आ जाए, डैश का मतलब कैपिटल आई और स्मॉल आई, लेकिन दोनों तरफ पीपी है, तो भी यहां पर, अरे व्हाइट नहीं भैया, मैं गलत लिख दिया, व्हाइट नहीं है, तो कैसा है, ग्रीन होगा। व्हाइट से थोड़ा बाहर आ जाते हैं, पत्ती का रंग तो ग्रीन होगा ना, सॉरी थोड़ा ये, तो कैसा हो जाएगा, यहां पर ग्रीन हो जाएगा। अब मान लीजिए कैपिटल आई ऑब्लिक डैश कैपिटल पी आ गया, तो आई जो है वो पी पर क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। एपिस्टेसिस शो कर रहा है, एपिस्टेटिक जीन आई और पी हाइपोस्टेटिक जीन है, तो यहां पर कलर कैसा बनेगा, ग्रीन बनेगा। और अगर सपोज कीजिए यहां पर आई का काम है रोकना, खुद का कुछ नहीं है सामान उसके पास में, खुद के पास कुछ नहीं है, रोकने का काम कर रहा है। और यहां पर अगर आप लोग देखें क्या कि स्मॉल आई कैपिटल पी ऑब्लिक डैश है, तो कैपिटल पी अब अपना प्रभाव दे देगा। कैसा बनेगा लीफ का कलर, पर्पल, बैंगनी कलर की पत्ती। और अगर सारे ही एब्सेंट है तो भी लीफ कैसी बनेगी, ग्रीन बनेगी, ठीक है ना। क्यों बनेगी, क्योंकि आई का कोई खुद का कोई फिनोटाइप नहीं है, वो कह रहा है मेरा कोई फिनोटाइप नहीं है, लेकिन मैं तो टांग अड़ाने का काम करूंगा, रोकने का काम करूंगा। आई अगर है अकेला तो भी ग्रीन, लेकिन अगर पर्पल जीन अगर एब्सेंट है तो भी ग्रीन ही बनेगा, ठीक है ना। तो स्मॉल आई, जबकि उसमें वहां पर क्या पढ़ा था आपने, कुत्ते का रंग ब्राउन आ गया था। तो रेशियो ऐसे चेंज होते हैं, तो यहां पर दो ही फिनोटाइप बनेंगे, ग्रीन और पर्पल, ठीक है। मिटा दो उसको, चलो लिख लो फटाफट लिखो। इतना तो पता है कि चीजें तो पहली बार ही सीख रहे हो आप। ये मोनी कहा ये दोबारा सीख रही है, ज्यादा पढ़ाया था।
हाँ देखना, वो फर्स्ट ईयर के हिसाब से पढ़ा दिया हुआ। तूने सारे नोट संभाल के रख रखे हैं? हाँ ये भी है, खा जाते हैं लोग। अब तो डाइजेस्ट ही हो गए होंगे। मिटा दूं? कर दूं क्या इरेज? चलो जी क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस किसके बीच में करवाएं? ग्रीन। ग्रीन कैपिटल आई और स्मॉल पी किसके साथ करवा देते हैं? पर्पल के साथ। स्मॉल आई कैपिटल पी। गैमेट क्या बनेगा कीजिए सर? कैपिटल आई स्मॉल पी। यहां पर क्या बनेगा? स्मॉल आई कैपिटल पी। देखिए गैमेटोजेनेसिस होगा युग्मक जनन। जब भी युग्मक जनन होता है कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। अब दोनों ये एक जैसे हैं तो एक ही तो गैमेट बनेगा, क्योंकि समयुग्मनज अवस्था है। फॉर्मूला क्या बताया था गैमेट निकालने का? 2 की पावर n, और n का मतलब क्या बताया था? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। यहां पर हेटेरोजाइगस कितने नजर आ रहे हैं? 0। तो 2 की पावर क्या लगाएंगे? 0। और मास्टर जी ने 5वीं क्लास में सिखाया था a की पावर 0 बराबर क्या होता है? 1। तो केवल एक ही गैमेट बनेगा और गैमेट ये बनेगा। आगे बात समझे? यहां पर भी एक ही गैमेट बनेगा। इन दोनों का क्रॉस करवाया तो कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी, ये F1 जनरेशन बनी। F1 जनरेशन में क्या है? आई जो है वो कैपिटल P के प्रभाव का संदर्भ करता। आई जो है वो आपकी एपी स्टैटिक जीन है, जबकि P आपका हाइपोस्टैटिक जीन है। समझ में आ गई बात? तो कलर कैसा बनेगा? यहां पर कैसा बनेगा? ग्रीन बनेगा। लिख डालो फटाफट। क्रॉस में तो स्पीड रहनी चाहिए। आई एपिस्टैटिक और कैपिटल पी जो है वो आपकी हाइपोस्टैटिक जीन है। क्लियर सबको? अब आगे चलेंगे आगे। देखिए अब हम क्या कराएंगे? F1 के साथ क्या कराएंगे? सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट है, ठीक है ना। पर एनिमल्स में सेल्फ पोलिनेशन मत यूज कर देना, और तो बाकी ठीक है। तो कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी का कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी के साथ क्रॉस करवाएंगे। F1 का क्रॉस F1 के साथ सेल्फ पोलिनेशन करवा दीजिए, ठीक है। कराएंगे तो क्या होगा जी साहब? अब हम लोग यहां पर अपना फोर्क मेथड काम में लेते हैं। क्या? यहां पर ढूंढिए ये मोनोहाइब्रिड, ये मोनोहाइब्रिड, फिर ये मोनोहाइब्रिड, ये बच्चों मोनोहाइब्रिड। तो 2 मोनोहाइब्रिड हो गए ना, और 2 मोनोहाइब्रिड से क्या बनाएंगे आप? डाइहाइब्रिड। कैसे? देख लीजिए, इसको भी किस तरीके से बना सकते हैं, बनाने का तरीका सीख लीजिए अच्छे से। कैसे करेंगे उसको ध्यान दीजिए। यहां पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल आई स्मॉल आई का कैपिटल आई स्मॉल आई के साथ, दूसरा कैपिटल पी स्मॉल पी का कैपिटल पी स्मॉल पी के साथ। वही बना लीजिए 3/4 कैपिटल आई ओब्लिक डैश 1/4 स्मॉल आई स्मॉल। किसी दुनिया में चले जाओ, मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप 3:1 रहेगा। चाहे भारत में पढ़े, चाहे पाकिस्तान में पढ़े, चाहे श्रीलंका में पढ़े, चाहे अमेरिका में पढ़े, चाहे आप इंग्लैंड में पढ़े, चाहे जापान में पढ़े, ये यही रहेगा, ठीक है ना। इसका क्रॉस
3/4 कैपिटल P ऑब्लिक डैश से करा दीजिए, 1/4 स्मॉल p से करा दीजिए, फिर वापस वही 3/4 कैपिटल P ऑब्लिक डैश 1/4 स्मॉल p। मुझे पहले तो ये बताइए कि कितने स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक ये लिखने का तरीका समझ में आया या नहीं आया? ऐसा कोई बच्चा है क्या अभी भी? हाँ बेटा, ये जो नए आए उनको आ गया क्या मैडम? पक्का? फतेहपुर वाले मैडम आ गया, और दोनों को आ गया है? दातारामगढ़ के बच्चे, अब वो मैडम है ना दातारामगढ़ से? अच्छा, कौन सा गांव है दातारामगढ़ में? खाचरियावास स्कूली। तेरे गांव में मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट रहकर आया था, तूने कुछ तो किया नहीं वहां, चाय भी पिलाई नहीं। तेरे ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, उनमें था कुली। एक तो कुली था, एक कुली के आगे एक और था, कौन सा था? नाम भूल गया मैं उसका यार। अच्छा, तो ये चलो कोई बात नहीं, उसके बारे में डिस्कस बाद में कर लेंगे। अब हम लोग क्या निकालेंगे? डाई हाइब्रिड फिनोटाइप। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो जी, बोलो जी, फतेहपुर वाले मैडम बोलो, इसको इससे करो। 9/16 क्या बनेगा? आई। हाँ, ये दातारामगढ़ वाले वो बहुत तारीफ कर रहा है दातारामगढ़ की। भाई बताओ मैडम, इसको इससे 3/16, 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? फिर ये लिख दो यूं का यूं, आई डैश स्मॉल p। मैडम आप बताओ, 3/16, वेरी गुड। आगे स्मॉल आई कैपिटल P ऑब्लिक डैश, आगे लिखना है ना? और किसको अपने आप पर अभी कंफ्यूजन है? हाँ, ये लोहिया वाले मैडम आप बताओ। 1/16 स्मॉल आई स्मॉल p हो गया। अब देखो, कैपिटल आई कैपिटल P पर क्या है? डोमिनेंट है। क्या आना चाहिए? कैसा बनेगा? ग्रीन। अच्छा, कैपिटल आई प्रेजेंट है तो ग्रीन, कैपिटल आई देखो ग्रीन लिख दो, कैपिटल P है तो पर्पल, और अगर सारी एब्सेंट है तो ग्रीन। तो 9, 3, 1 और ये 3, तो ग्रीन और पर्पल। भैया 13 हो गए हैं, 3 हो गए हैं। कोई बात नहीं, तो 3 कर लो, मैं 3 कर दिया तो 3 हो गए। ठीक है, लिख लीजिए। समझ में आ गया सबको? ये आपकी क्या बताइए मैंने? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब आप लोग लिखिए रिसेसिव एपिस्टेसिस। अपने पास में समय है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कर देंगे आज ही। सिलेक्शन होने के बाद में जब पढ़ाओगे आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, आपको याद करेंगे वो, तब आपको मेरी याद आएगी कि हमें भी किसी सर ने पढ़ाया था। हो गया सबका? चलें आगे। अभी एक मेरी स्टूडेंट सरोज लोरा, ये क्या नाम है अपने दाता रामगढ़ के पास में गांव आता है, नाम भूल गया, लालास, जानती क्या सरोज को? हाँ, उसकी अभी पोस्टिंग हुई है, नागौर जिले में मिली उसको।
हाँ, तो उसका एक दिन फोन आया, कहते सर आपके नोट्स मैंने तो बिल्कुल सुरक्षित रख रखे हैं, पढ़ती हूँ, वो जाके पढ़ाती हूँ, और बच्चों में अच्छा वो गया, अब अड़ोस पड़ोस के गांव वाले भी मेरे को पूछने लग गए, ठीक है ना, सरपंच भी पूछता है कि मैडम जी कोई दिक्कत हो तो बताना। तो आदमी की वैल्यू जो है ना वो उसके काम से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। किसी गांव में अगर आप काम करोगे, मान लीजिए किसी स्कूल में आपकी पोस्टिंग हुई, वहां आप अगर, मैं बता रहा हूं, अगर ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति अगर सिस्टम में 3 घंटे भी ईमानदारी से काम कर ले सरकारी तंत्र में, तो बहुत काम हो जाता है। करने वाला चाहिए। 8 घंटे का तो ये टाइम ही होता है, मैं कह रहा हूं 3 घंटे का काम होता है ईमानदारी से अगर कोई भी व्यक्ति करे तो। यदि कोई व्यक्ति कॉलेज में 2 घंटे भी अपनी क्लास ईमानदारी से ले ले तो उसका काम बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। पर वो 2 घंटे ऐसे होने चाहिए कि लोगों को लगे कि बस जब वो पढ़ाए तो वो बस वहीं पर रहे, सारे सबका ब्रेन वहीं रहे। तो आप लोग भी वैसी मेहनत करना, ठीक है ना। अपने आप पॉपुलर हो जाओगे, लोग अपने आप याद करने, लोग अपने आप मिलने आएंगे आपसे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका काम बोलना चाहिए, काम बोलेगा, ठीक है ना। मेहनत बोलती है, सारे सब कुछ मेहनत के ऊपर है। ये शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए कि साहब उससे वैसा हो जाएगा, ये कुछ नहीं होता। सब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। जितना बढ़िया हार्ड वर्क करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। हार्ड वर्क करो, उसका मजा आता है अलग। फिर आपको कोई नहीं छेड़ेगा आपको, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब आप हेडिंग लगा लो बच्चों, रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस, अप्रभावी प्रबलता। लिखिए रिसेसिव एपिस्टेसिस। डेफिनेशन आप लोगों ने लिखी ली, एग्जाम्पल लिखिए। कोट कलर इन माइस। चूहों में त्वचा का रंग 3 प्रकार का बताया, कौन कौन सा? अगोटी और ब्लैक और एल्बिनो। देखिए अगर हम बात करें अगोटी की बात करें तो देखिए ये हो गया साहब अगोटी, ब्लैक और व्हाइट। बोर्ड ने व्हाइट बना दिया, मैंने इसको ब्लैक बना दिया, ठीक है। ब्लैक और ये एल्बिनो। एल्बिनो का मतलब व्हाइट होता है। एल्बिनो कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली में क्या होता है, एक एमिनो एसिड होता है। मैं थोड़ा सा एक मेटाबॉलिज्म का पाथवे एक्सप्लेन कर देता हूं, वो भी वैसे इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लिया क्या आप लोगों ने? लिख लो, एक बार लिख लो इसको, फिर मैं एक मेटाबॉलिज्म का पाथवे बताता हूं आपको। हो गया भाई? हो गया क्या सबका? अब समझिए मेटाबॉलिक पाथवे क्या है। हम लोग सब जानते हैं एक एमिनो एसिड होता है फिनाइल एलानीन। क्या बोलते हैं? फिनाइल एलानीन। इसी चैप्टर में मैं लास्ट में बताऊंगा थोड़ा बहुत इनके बारे में। फिनाइल एलानीन से बनता है आपका क्या? टायरोसिन। कौन सा एमिनो एसिड बनता है? टायरोसिन। एंजाइम काम आता है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम आएगा? फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। अगर इस एंजाइम की कमी हो जाए तो फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज हो जाती है। कौन सी? फिनाइल कीटोन यूरिया। कौन सी डिजीज हो जाती है? फिनाइल कीटोन यूरिया कहते हैं, PKU। इसकी कमी होने पर क्या होता है? PKU।
क्या बन गया? टायरोसिन। अगर सपोज करो ये एंजाइम प्रेजेंट है तो टायरोसिन बन जाएगा, और अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो भैया रोग हो जाएगा पीकेयू। मान लीजिए एंजाइम प्रेजेंट है, टायरोसिन बन गया। टायरोसिन से बनता है बच्चों मेलानिन, और बनाने वाला कौन सा एंजाइम होता है? टायरोसिनेज। अगर ये टायरोसिनेज एंजाइम प्रेजेंट है तो टायरोसिन से क्या बनेगा? मेलानिन, और मेलानिन त्वचा के रंग को काला करता है, डार्क करता है, स्किन कलर डार्क हो जाता है। अगर टायरोसिन सिनेज एंजाइम अगर एब्सेंट है, कौन सा एंजाइम एब्सेंट है? टायरोसिनेज एंजाइम अगर आपका एब्सेंट है तो बच्चों दिमाग में क्या याद रखेंगे? अगर टायरोसिनेज एब्सेंट है तो टायरोसिन आपका मेलानिन में परिवर्तित नहीं होगा, त्वचा का रंग स्किन जो है वो लाइट रह जाएगी, और लाइट स्किन को बोलते हैं एल्बिनो, और डिजीज का नाम है एल्बिनिज्म। ठीक है, ये टायरोसिन होमोजेंटिसिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो होमोजेंटिसिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाएगा, और अगर होमोजेंटिसिक एसिड बन गया और होमोजेंटिसिक ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी हो जाए तो भैया एल कैप्टोयूरिया हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? एल कैप्टोयूरिया। ये मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ एल्बिनो का नाम आ गया तो मैंने समझाने के लिए बताया कि भैया एल्बिनो क्या है, किसके कारण है एल्बिनिज्म, एल्बिनो। अरे गांव में गए कोई बिल्कुल सफेद नहीं हो जाता क्या? सफेद स्किन, हाँ स्किन वाइट वाइट, वो इसी के कारण होती है, जगह जगह पर पैचेस देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? हाँ तो भाई एक सीधी सी बात है, फॉरेनर जिस एरिया में रहते हैं वहां टेम्परेचर कम होता है, और जहां टेम्परेचर कम होता है वहां मेलानिन का सिंथेसिस कम होता है। और मेलानिन का सिंथेसिस भाई सिंपल सी बात है, आपका टेम्परेचर जो है उसका रेगुलेटरी सेंटर कहां पर है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक एंजाइम एक हार्मोन निकालता है एमएसएचआरएच। एमएसएचआरएच किसको प्रेरित करता है? एडिनोहाइपोफाइसिस को। एडिनोहाइपोफाइसिस से क्या निकलता है? एमएसएच निकलता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एमएसएच जो है स्किन के ऊपर अंदर उपस्थित मेलेनोसाइट सेल्स के अंदर मेलानिन के सिंथेसिस को प्रेरित करता है, और वो जो मेलानिन है वो स्किन कलर की डार्कनेस के लिए उत्तरदायी होता है। होना बहुत जरूरी है, ये होना, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो उसके लिए होना जरूरी है। आप अगर क्या नाम है हिमाचल प्रदेश में रहो तो वहां कम रहेगा तो भी चल जाएगा। यही कारण है कि साउथ इंडियन लोग थोड़े काले होते हैं, हम लोग थोड़े इंटरमीडिएट कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप हिमाचल प्रदेश में चले जाओ तो वो थोड़े गोरे होते हैं। नहीं यार, वो तो देखो जीन, वो जीन का खेल है। फिर सामान्य रूप से क्या होता है कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, लेकिन अब फिर जीन का भी है। ठीक है ना? लेकिन वो वैसे गोरे नहीं होते, वैसे गोरे नहीं होते जैसे वो अंग्रेज होते हैं, दौड़ी चमड़ी थोड़ी होती है। हाँ फेयर एंड लवली ज्यादा लगाते हो। ये हो गया, सबका हो गया क्या? अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ये भैया समझ में आ गया क्या? लिख लिया सबने? अब आइए खींची तू और मैं कत्ताई रगड़ लिया, आपा जेल में तो बह गए रही। हाँ सूरजमुखी, वो एल्बिनिज्म होता है, वो एल्बिनो होता है मैडम, बिल्कुल सही है सूरजमुखी। तो आप ना पर प्रयोग ही कौन करना? क्या बोला? हाँ भैंस के अब भैंस को तो गाय बनाने की कोशिश करे तो यार तो ये तो गलत है यार। और तो भैंस पे एक्सपेरिमेंट करे, कोबरा पे कर लेना, कोबरा को पकड़ के एक बार तो वो बता देगा तेरे को, है? क्या? अरे आना भैया, तेरे को कोबरा पकड़ना भी सिखा देंगे। ठीक है ना?
फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन करा लो, जो जानवर पकड़ना हो बुला लेना। कुछ फिर जूलॉजी के क्या आएंगे? जूलॉजी अगर पढ़ाते हैं तो जानवर वो एनिमल हैंडलिंग तो आनी चाहिए। जैसे सूरजमुखी तो कोई जन्मजात भी होता है, हाँ, किसी के बाद में भी स्किन थोड़ी वाइट बीमारी, वो मैडम धीरे धीरे डेवलप होता है। जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है वो एल्बिनिज्म। एक होता है कि जीन ही नॉन फंक्शनल हो जन्मजात, तो अब ये टायरोसिनेज एंजाइम की जीन ही अगर नहीं हो तो वो तो जन्मजात हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे क्या होता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आइए चलिए साहब, चीजों का तो कोई अंत नहीं है, डिस्कशन का तो कितना ही करते रहो, कितनी फेयर एंड लवली लगाते रहो बैठे बैठे। आइए साहब, अब हम लोग बात करते हैं कि जीन ए, क्या ले ले? एक तो क्या ले ले? जीन ए, लिख लो क्या ले ले? जीन ए। और एक ले लीजिए आप जीन बी, ठीक है? ए ले ले और क्या ले ले? बी। देखिए जीन ए जो है इसका जीनोटाइप है ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। इसका जीनोटाइप है कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। कैपिटल बी स्मॉल बी पर डोमिनेंट है, कैपिटल ए स्मॉल ए पर डोमिनेंट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए जो इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाह रहा हूं। देखिए अगर आपकी केवल कैपिटल बी जीन प्रेजेंट है तो ब्लैक होगा कलर। कैसा कलर होगा? ब्लैक। ठीक है, लेकिन कैपिटल बी कैपिटल ए के साथ प्रेजेंट है तो यहां पर कैसा हो जाता है? अगूटी। कैसा हो गया? अगूटी। पर ऐसा क्या हुआ कि कैपिटल ए जब स्मॉल बी के साथ प्रेजेंट है तो यहां पर ये एल्बिनो बन गया। क्या हुआ ऐसा यहां? हां, यहां पर लोचा इनके कारण हुआ। इसके कारण हुआ, इसके कारण। मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं, यहां आपको ध्यान आ जाएगा। मोहल्ले में एक बदमाश लड़का है, उसका नाम है कालू डोन। कालू डोन, ठीक है ना? कालू के पापा है चित्तरंजन दास। क्या नाम है? चित्तरंजन दास। कालू के पापा चित्तरंजन दास। उनके पड़ोस में रहता है गोलू। कौन रहता है पड़ोस में? गोलू। कालू के पड़ोस में कौन रहता है? गोलू। ठीक है ना? और गोलू के पापा हैं मोहनदास। गोलू के पापा कौन है? मोहनदास। कालू डॉन इतना खतरनाक डॉन है कि मोहल्ले में हर व्यक्ति उससे डरता है। कालू डॉन ने एक बार क्या किया? गोलू की पिटाई कर दी। ठीक है, पर कालू डॉन के साथ एक प्रॉब्लम है, वो अपने पापा से डरता है। किससे डरता है? अपने पापा चित्तरंजन दास से डरता है। एक बार मौका मिलते ही कालू ने गोलू की धुलाई कर दी। कालू ने जैसे ही गोलू की धुलाई की तो गोलू के पापा मोहनदास पहुंच गए कालू के पास, लेकर किसको? गोलू को। मोहनदास ने कहा कि कालू तूने गोलू को क्यों पीटा? तो कालू जो है वो मोहनदास पे भी चिढ़ गया। क्या हो, ये हो, वो हो, जानते नहीं मैं कालू डॉन हूं। अब साहब कुछ ऐसा लफड़ा हुआ और साहब मोहनदास भी अपना मुंह लेकर लटक कर चुपचाप चले गए। कालू से डरते थे हर व्यक्ति। अब एक दिन क्या हुआ कि चित्तरंजन दास के साथ में आ रहा था कालू, सामने से आ रहे थे मोहनदास और उसका बेटा गोलू। टकरा गए। टकराते ही मोहनदास ने चित्तरंजन दास को शिकायत कर दी कालू डॉन की कि भैया ये आपका जो बेटा है ना आजकल बहुत खतरनाक शरारतें करता है। एक दिन मैं इसको समझाने के लिए गया, ये तो मेरे साथ ही लड़ने को तैयार हो गया। चित्तरंजन दास ने आओ देखा ना ताव टिकाए कालू के 2-4। कालू चित्तरंजन दास की उपस्थिति में क्या हो गया? गौण। लेकिन वहां से अगर चित्तरंजन दास को हटा दे तो फिर कालू डॉन मोहनदास पर और मोहनदास के बेटे पर, दोनों पर भारी है या नहीं है? लेकिन अपने पापा की उपस्थिति में वो क्या हो जाता है?
साइलेंट हो जाता है। कुछ खेल यहां पर चल रहा है। क्या ये जो यहां पर अगर देखें हम लोग, क्या अगर ये जीन और ये जीन अगर आपस में इंटरेक्शन करती हैं तो कलर बन जाता है अगोटी। बन रहा है अगोटी, अगोटी बन रहा है, ठीक है ना, अगोटी बन रहा है। और अगर ये कैपिटल बी जीन अगर इसके साथ में इंटरेक्शन कर जाती है तो कलर बन जाता है कैसा, ब्लैक। बन रहा है ब्लैक। भाई बी भी अपना प्रभाव दे रही है और ए और बी दोनों साथ साथ में है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो ये भी अपना फिनोटाइप दे रहे हैं। लेकिन गलती से मोहनदास कालूडोन के सामने आ गया, उस दिन कोई नहीं। मतलब आपका ये क्या हो गया, कालूडोन, ये कौन हो गया, मोहनदास, ठीक है ना। ये जो है वो क्या करेगा, इसके प्रभाव का संदमन कर देगा। तो यहां पर ये जीन तो क्या हो गई, हाइपोस्टैटिक जीन, और ये जीन यहां पर क्या हो गई, एपीस्टैटिक जीन। जब किसी जीन का रिसेसिव एलील दूसरी जीन के डोमिनेंट के प्रभाव को भी रोक दे तो इस प्रकार की एपीस्टेसिस क्या कहलाएगी, रिसेसिव एपीस्टेसिस। समझ में आ गया। तो यहां पर एपीस्टैटिक का रोल कौन निभा रहा है, कौन निभा रहा है यहां पर एपीस्टैटिक जीन का रोल, कौन है, स्मॉल बी, स्मॉल बी। इसको बना लीजिए, फिर देखो क्रॉस करा देते हैं। देखो कितनी अच्छी लाइनें विपिन रावत जी को समर्पित की हैं, हमारे कैलाश जी साहब ने भेजा है। अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान गद्दारों को सामने ला रहा है। ये वीरगति अनुभूति करा रही है कि कैसा श्रेष्ठ जीवन इस देश के लिए जिया होगा। ये धड़कने, ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, लो श्रद्धांजलि ये राष्ट्र पुरुष विपिन रावत जी। बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं। सच में ऐसे लोग कम ही होते हैं जो वास्तव में देश के लिए जीकर जाते हैं, चाहे भगत सिंह हो, उनको बेचारों को याद ही नहीं करता सही ढंग से। ऐसे ऐसे लोग थे जो चले गए, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कालू जैसे लोग भी हैं जो याद दिला देते हैं कि हम हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ये कंसेप्ट सबको। अब तो नहीं भूलोगे कालूडोन को, याद रह जाएगा कालूडोन। हाँ, वो अपने आप ही याद दिला देगा कि मैं हूं। अब आ गया ये, मिटा दो उसको। चलो जी क्रॉस करा देते हैं। हमने ले लिया एल्बिनो, क्या ले लिया, एल्बिनो। कैपिटल ए क्या लिया, कैपिटल ए, और क्या ले ले, कैपिटल ए ले लो, स्मॉल बी ले लो। कैसा आ रहा है, एल्बिनो। इसका क्रॉस किसके साथ करवा दे, एक और एल्बिनो ले लो यार, मजे करो आप भी। लो जी, ये भी कैसा है, एल्बिनो। नहीं, फिर तो अपने को एक ब्लैक लेना पड़ेगा, एल्बिनो से काम चलेगा नहीं, क्रॉस नहीं बैठेगा। ब्लैक ले लो, ये लीजिए साहब, ले लिया। यहां पर करवाया तो क्या बना, कैपिटल ए स्मॉल बी। यहां पर करवाया तो बच्चों क्या बना, स्मॉल ए कैपिटल बी। इन दोनों का क्रॉस करवा दीजिए, ये गैमिट बन गए। ये तो क्या है, पेरेंट, ये क्या है, गैमिट। और जब भी गैमिट होता है तो कौन क्रिया क्या कहलाएगी, गैमिटोजेनेसिस, युग्मक जनन। और जब भी युग्मक जनन होगा बच्चों, यहां पर डिवीजन होगा, मियोसिस। और क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये आपकी F1 जनरेशन है। और यहां पर ऑल आर अगोटिक, कैसे बनेंगे, ऑल आर अगोटिक, सारे के सारे यहां पर अगोटी बनते हैं। हो गया क्या, चले भाई आगे, सबको आ रहा है ना समझ में। अब चलते हैं साहब,
F1 का F1 के साथ क्रॉस करवा दीजिए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दो बच्चों। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ क्रॉस। अब ये क्रॉस करवा रहे हैं। चलो क्लियर है सबको? आ जाओ। जाते ही घर पर 5-5 बार कर लेना, जिंदगी भर याद हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए कभी नहीं भूलोगे। 5 टाइम्स। पहली बार करोगे 4 मिनट लगेंगे, दूसरी बार करोगे 2 मिनट लगेंगे, तीसरी बार में 1 मिनट, फिर 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। तब आप समझ लेना कि आपको आने लग गया। अब हम लोग ये क्रॉस करवा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो 2 वही मोनोहाइड्रेट पकड़ लो, 1 और बच्चों ये कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। 3/4 कैपिटल ए ओब्लिक डैश 1/4 स्मॉल ए। सबको समझ में आ गया होगा लिखने का तरीका? ये तो इसका क्रॉस किसके साथ करा दो? 3/4 कैपिटल बी ओब्लिक डैश 1/4 स्मॉल बी। इसका 3/4 कैपिटल बी ओब्लिक डैश 1/4 स्मॉल बी। करा दे? करा दीजिए। अब क्या बन जाएगा आपका? डाई हाइब्रिड फिनोटाइप। करवाइए जी। 3 3 9 4 चौक 16 ये आ गया। 3 एकम 3 4 चौक 16 ये आ गया। 3 एकम 3 4 चौक 16 ये आ गया। 1/16 ये आ गया। अब बताइए यहां कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों हैं, तो बच्चों क्या होगा? अगोटी। स्मॉल ए और ये बी क्या करेगी? इसके प्रभाव का संगमन करेगी। ये तो यहां पर क्या है? एपिस्टैटिक। और ये यहां पर क्या हो गई? हाइपोस्टैटिक। तो यहां पर कलर कैसा हो जाएगा? एल्बिनो। कैपिटल बी अगर आ रहा है तो ब्लैक, और सब अगर एब्सेंट है तो देखिए वही है, ये इस पर एपिस्टेसिस जो करेगी तो एल्बिनो। ये इसके ऊपर भी अरे जब इसके डोमिनेंट को ही दबा दिया तो वही बड़ी बात है। जब मोहनदास की पिटाई कर दी तो फिर गोलू क्या लगता है? ठीक है। तो यहां पर आपका अगोटी नो, एल्बिनो आपके 4 हो जाएंगे। तो अगोटी, एल्बिनो और ब्लैक, नो 4 3। परीक्षा में देख लेना, कई बार ये लिख देते हैं अगोटी ब्लैक एल्बिनो, तो रेशो पढ़ लेना। एल्बिनो तो 4 बनेंगे, ब्लैक 3 बनेंगे। 934 भी लिखा हुआ मिल सकता है और 943 भी लिखा हुआ मिल जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना? फटाफट कर दो। बना लिया क्या सबने? अच्छा एक फंडा और सिखा दूं क्या? तो हैं? सिखा दूं? चलो, आपको मेरा मन हो गया तो मैं बता ही देता हूं। एक नया कंसेप्ट और सिखा देता हूं आपको, इसी पैटर्न का। चेकर बोर्ड को भूल जाएंगे आप। लिखो 4 बॉक्स रूल। क्या लिखेंगे बच्चों? 4 बॉक्स रूल मेड बाई मी। ठीक है, 4 बॉक्स रूल। देखिए क्या, कैपिटल ए पहले समझ लीजिए। देखिए जिसे जल्दीबाजी मत कीजिए। कैपिटल ए लिखते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए हॉरिजॉन्टल इस तरह से लिख दीजिए। लिख दिया? फिर लिख दीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए, और क्या लिख दीजिए? स्मॉल ए।
एक बार और लिख दो, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए लिख सकते हैं, सबको आता है लिखना, ऐसे भी लिखना आता है, वैसे भी आता है, सब आता है। अब हम क्या करें, दूसरा कैपिटल बी को पकड़िए, इसको हम लिखेंगे कैसे, वर्टिकल। एक तो कैसे लिख दिया, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, अब लिखेंगे इसको ऊर्ध्वाधर। कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या लिखे, बोलो, और कैपिटल एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, एक बॉक्स, ये कितने बॉक्स हो गए, 4। ये हमेशा बनते हैं 9, ये बनते हैं 3, ये कितने बनते हैं 3, ये बनता है 1। कैसे बनता है वो भी बता देता हूं, देखिए यहां पर कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, एक ही बनेगा, दोनों होमोजाइगस से 1। यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए है तो कितने बनेंगे, 2। भाई अगर हेटेरोजाइगस आ गए ना तो क्या हो जाएंगे, 2। यहां पर ये हेटेरोजाइगस आ गया तो यहां पर भी कितने हो गए, 2। यहां पर ये भी हेटेरोजाइगस तो कितने बनेंगे, 4। 4 2 6 2 8 और एक क्या हो गए, 9। समझ में आ रही है कहानी। अच्छा ये देखो कितने बनेंगे, 1, यहां पर हाँ 2 और 1 3, पकड़ लिया इसका मतलब आपने मेरे को। इस यहां पर 1, यहां पर 2, कितने हो गए, 3, यहां पर। ये है भैया 4 बॉक्स रूल, कहीं अप्लाई कर लो। क्यों, ये ज्यादा आसान है क्या? अब किसी को कैसे बना लो, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। हेडिंग लगाइए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुजीनी वंशानुगति। क्या बता रहे हैं, बहुजीनी वंशानुगति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या इसी को बोलते हैं मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस। इसका अर्थ भी वही है, मल्टीपल का मतलब भी बहुजीनी। इसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, मात्रात्मक वंशानुगति। बहुजीनी वंशानुगति, मात्रात्मक वंशानुगति, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक, मल्टीपल और क्वांटिटेटिव। देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की बात करें तो यहां पर हम लोग बताएंगे अनेक जीन मिलकर एक लक्षण का नियंत्रण करती है। परिभाषा लिख लीजिए, जब परिभाषा लिखेंगे, जब अनेक जीन मिलकर एक लक्षण का नियंत्रण करें, जब अनेक जीन मिलकर एक लक्षण का नियंत्रण करे तो इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या कहेंगे इसको,
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। लिख लिया। एग्जाम्पल लिखिए। गेहूं के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कर्नल कलर, ऊपर का छिलका उसका, ठीक है ना। तो कर्नल कलर इन व्हीट, कर्नल कलर इन व्हीट, ये नियल्सन हियले ने बताया था। नियल्सन हियले, नियल्सन एवं हियले ने सबसे पहले कर्नल कलर इन व्हीट के अंदर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की स्टडी की। फिर स्किन कलर इन ह्यूमन, मनुष्य में त्वचा का रंग, ये स्टडी की थी किसने? डेवनपोर्ट ने। अब आप देखिए हमारी सबकी स्किन को कंपेयर कर लीजिए, क्या सारे गोरे हैं क्या, या सारे काले हैं? बीच के भी मिलेंगे। और आप देखना इंटरमीडिएट्स का नंबर ज्यादा है हमारे बीच में, गोरे और काले कम मिलेंगे, ठीक है ना, और इंटरमीडिएट्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप साउथ में चले जाओ तो आपको काले काले मिलेंगे ज्यादा, और अगर आप हिमाचल प्रदेश में चले जाओ तो वहां पर आपको गोरे गोरे मिलेंगे। इंग्लैंड में चले जाओ गोरे गोरे मिलेंगे, ठीक है ना। अमेरिका में, इंग्लैंड में गोरे गोरे मिलेंगे ज्यादा, ठीक है ना। और कीनिया में चले जाओ, कीनिया, वेस्ट इंडीज, अरुण जी काले मिलेंगे। तो कर्नल कलर इन व्हीट नियल्सन एवं हीले ने बताया। एक मैंने बताया स्किन कलर इन ह्यूमन डेवनपोर्ट। अच्छा, क्या हम सबकी हाइट बराबर बराबर है क्या? आप देखना किसी की हाइट 5'1" मिलेगी, किसी की 5'2", किसी की 5'3", किसी की 5'4", 5'5", 5'6", 5'7", 5'8", 5'9", 5'10", 5'11", 5'12", यानी 6'1", 6'2", ऐसे वाले तो होंगे नहीं, ठीक है ना। तो कहने का अच्छा है क्या 6'1", 6'2"? अच्छा हाँ, तो सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या बताया मैंने आपको, समझ में आ गई बात? इसका मतलब ह्यूमन के अंदर हाइट जो है वो भी इसी की कैटेगरी में आता है। हाइट इन ह्यूमन, HEIGHT, हाइट इन ह्यूमन, मनुष्य की लंबाई। तो मनुष्य की जो हाइट है वो भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। चलिए साहब, अब क्रॉस पे आ जाते हैं। कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया, लंबी चौड़ी कहानी यहां पर हम लोग नहीं पढ़ने वाले। हम लोग बात करते हैं स्किन कलर इन ह्यूमन। अच्छा, लंबी चौड़ी पढ़ा भी देते हैं, धीरे 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 खिसका के चले जाते हैं। तो स्किन कलर इन ह्यूमन की बात करते हैं। तो स्किन कलर ह्यूमन की बात करें, एक तो होता है बिल्कुल ही निग्रो, काला कलूटा। एक होता है एल्बिनो, बिल्कुल व्हाइट, एल्बिनो। अब इधर ध्यान दीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं जीन, 3 जीन है, A, B, C, तीनों डोमिनेंट जीन है। ये किसके लिए उत्तरदायी है? काले रंग के लिए, ठीक है ना। और ये जो जीन है ये किसके लिए उत्तरदायी है? एल्बिनो के लिए। अब मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यहां पर यह है कि आप जो भी जीनोटाइप बनेगा ना, उस जीनोटाइप में ये काउंट करो कि डोमिनेंट कितने हैं, रिसेसिव एलील कितने हैं। मान लीजिए डोमिनेंट एलील की तुलना में रिसेसिव एलील ज्यादा है, तो कलर आपका ब्लैक की तुलना में किधर खिसकेगा? एल्बिनो की तरफ। यानी हो सकता है अपन कहेंगे निग्रो, डार्क ब्लैक, थोड़ा कम काला, फिर इंटरमीडिएट, फिर कहेंगे साहब थोड़ा गोरा और गोरा, बिल्कुल गोरा, यानी एल्बिनो। ऐसा ही तो बोलेंगे, तो हम ऐसे ही तो करेंगे। और वो किसके आधार पर होगा? नंबर किसका ज्यादा है? सारा खेल नंबर का है। यहां पर अगर आप गैमेट बनाए तो क्या बनेगा? ये। यहां पर गैमेट बनाए तो क्या बनेगा? ये बना। इन दोनों का क्रॉस करवा दीजिए तो बच्चों ये बन गए आपके F1 जनरेशन में। इनको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट।
ये न तो काले होंगे ज्यादा न ज्यादा गोरे होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, F1 का क्रॉस F1 से करवाते हैं। अब मैं इनका क्रॉस क्यों करवाऊं, क्यों टाइम वेस्ट करूं? सीधा रेशियो दिमाग में रखेंगे। क्या रखेंगे दिमाग में? सीधा रेशियो हम इनका क्या रखेंगे बच्चों? दिमाग में रखेंगे। बताते हैं क्या? यहां पर जो फिनोटाइप बनेंगे वो फिनोटाइप बच्चों बनेंगे 7। इधर ध्यान दीजिए कौन कौन सा बनेगा। निग्रो, वेरी डार्क, डार्क, इंटरमीडिएट, फिर कैसा हो जाएगा? वाइट, वाइट, ठीक है ना। यहां पर वेरी वाइट, बहुत ज्यादा वाइट, और फिर कैसा हो जाएगा? एल्बिनो। कैसे चलेगी कहानी? इधर ध्यान दीजिए एक बार। निग्रो 1, वेरी डार्क कितने बनेंगे आपके? 6, डार्क कितने बनेंगे? 15, इंटरमीडिएट 20, फिर वापस इसी क्रम में चलो, 15, 6, 1। अब आपसे कोई पूछे कि भैया इसमें निग्रो कितने बनेंगे, तो निग्रो 1 ही बनेगा। 64 बनेंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, 64 हो गई संततियां, तो 64 में से एक संतति वेरी डार्क मिलेगी, मतलब निग्रो मिलेगी, और एक संतति आपको कैसे मिलेगी? एल्बिनो। आगे बस समझ में। अब बाकी का सारा जो खेल है वो हम इनके एलील्स की काउंटिंग करेंगे, उसके आधार पर निकाल सकते हैं। बना लीजिए इसको। आप लोगों से कोई काउंटिंग नहीं कराएगा। आप लोगों से तो परीक्षा में या तो इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, या एक ग्राफ है बेल शेप्ड, वो पूछा जाएगा। ग्राफ भी बना देते हैं साथ में। ग्राफ बनता है बेल शेप्ड, घंटी के जैसा। ये आपका क्या बन गया? 20/64। यहां पर 15/64, 6/64, ये आपका 1/64। इधर 15/64, 6/64, 1/64। ये है आपका निग्रो। आपका तो क्या है जिसका है ये एल्बिनो, और ये यहां पर क्या है? इंटरमीडिएट। अभी कोई सोच ले कि सर क्या बना रहे हैं, है ना। निग्रो, निग्रो जो है अब ये इधर चलेगा तो ये इंटरमीडिएट की तरफ और सफेद, और अगर इधर से चले तो ये इंटरमीडिएट और फिर काला। ये भैया इंटरमीडिएट अवस्था है 20/64, इंटरमीडिएट। घंटी के जैसा ग्राफ बनता है। परीक्षा में यही पूछा जाता है, बहुजीनी वंशानुगति का ग्राफ का कर्व होता है बेल शेप्ड, घंटी के जैसा। आराम से घंटी बजाइए और बहुजीनी वंशानुगति का समापन कर लीजिए। और ज्यादा चीजें इसमें नहीं बताएंगे, है ना, पर्याप्त इतना। बन गया क्या सबका? हो गया? लिखिए, यदि डोमिनेंट एलील की संख्या अधिक है, यदि डोमिनेंट एलील की संख्या अधिक है, यदि डोमिनेंट एलील
यदि प्रभावी एलील की संख्या अधिक है, यदि प्रभावी एलील की संख्या अधिक है तो ब्लैक कलर आएगा, तो ब्लैक होगा, ठीक है ना। और रिसेसिव का नंबर ज्यादा हो तो व्हाइट एल्बिनो की तरफ आएगा, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो मैं आपको ये कहूं कि बताओ जी ये है कोई, बताओ कलर कैसा होना चाहिए। एल्बिनो तो नहीं हो सकता, एल्बिनो तो पूरा कब होगा जब स्मॉल ए होता। हम क्या करेंगे, इनकी संख्या गिन लेंगे। यहां पर रिसेसिव का नंबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो एल्बिनो। अब इसमें देखो, इसके लिए विचार करो आप, इसको मैंने इंटरमीडिएट क्यों कहा, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील इक्वल टू नंबर ऑफ रिसेसिव एलील, इट मींस इंटरमीडिएट। अब यहां पर अगर डोमिनेंट का नंबर बढ़ा दूं, मैं ऐसे लिख दूं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी और जैसे मैंने लिख दिया स्मॉल सी। अब बताओ डोमिनेंट कितने, 4, तो कैसा होगा, ब्लैक। आ रही है समझे, जैसे मैंने लिख दिया कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है ना, और स्मॉल बी कैपिटल सी। अब बताओ कैसा बनना चाहिए, पढ़ो ढंग से, इंटरमीडिएट कैसा बनेगा। आप उस मेंडल उस पे दिमाग मत उड़ाइए, भूल जाइए उनको, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अलग सिस्टम है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया, अब बताओ, हाँ अब पकड़ लिया तुम लोगों ने मेरे को, सही पकड़े मुझको, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग आराम से अपने सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैन यू आस्क मी एनी क्वेश्चन, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम मैं आपको एक दिन पहले अनाउंस कर दूंगा कि मैं इतनी तारीख को प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक है ना। टेस्ट का क्या, वो मैं बता दूंगा मैडम। एक थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं, एक बार उनसे फ्री हो जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, समस्याएं ऐसी होती हैं कि हर जगह बताई भी नहीं जाती, शेयर भी नहीं की जाती, लेकिन थोड़ा सा अभी ऐसे चल रहा है, तो थोड़ा सा अनुकूल समाधान है तो मैं अपने आप करा दूंगा सारा।